आपको बताएं कि डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, इस पर क़यास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। रिपोर्ट देखिए। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है, इस पर क़यास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, कोई फैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी जंग है, पाकिस्तान जीतेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। DG ISPR का कहना था कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो इलानिया करता है और कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत है, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कमेटियां बनी हुई हैं, फौज के नुमाइंदे भी इन कमेटियों का हिस्सा हैं। मईशत के खिलाफ जो गठजोड़ बन रहा है, बलूचिस्तान हुकूमत इसके खिलाफ काम कर रही है। बलूचिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत पूरी तरह अमल दरामद कर रही है। DG ISPR ने कहा कि दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में हमने सब कुछ समझाया। वो लोग कभी कहते हैं कि 6000 TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे। अफगान हुकूमत में शामिल आला उहदेदार खुद बयान दे रहे हैं कि हम हमला करेंगे। ये दहशतगर्द अमरीकी हथियार और अमरीकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मंशियात से असला खरीदते हैं। हम TTP और TTA के दरमियान कोई फर्क नहीं समझते। उनका कहना था कि ये असला हमने अमरीकी हम मनसबों को भी दिखाया, जो 7.2 अरब डॉलर का असला अफगानिस्तान छोड़ गए थे। जो दहशतगर्दी हो रही है, इसमें 29 मरतबा अमरीकी असला निकला है। अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात में कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हकायक उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन ऑपरेशंस में 607 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। DG ISPR ने कहा कि रवा जनवरी से अब तक 67,000 ऑपरेशन हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1387 ऑपरेशन हुए हैं। बलूचिस्तान में 3485 ऑपरेशन किए गए। ज्यादा ऑपरेशंस बलूचिस्तान में हो रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन ऑपरेशंस में 210 दहशतगर्द मारे गए हैं। रवा माह नवंबर में 4910 ऑपरेशन हुए हैं। इन ऑपरेशंस में फौज और FC के 57 एहलकार शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सख्ती की गई, बेशक परमिट भी हो, स्मगलिंग रोकी गई है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने GHQ का अलविदाई दौरा किया। फील्ड मार्शल सिद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात की। फील्ड मार्शल का कहना था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान अमाहंगी के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकातें की। देखिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। GHQ आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक फौज के लिए शानदार खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल का कहना था कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फरोग में अहम किरदार अदा किया और कौमी सलामती के स्ट्रेटेजिक आदाफ के उसूल में भी अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ दिफाई तावन मजबूत बनाने की काविशों पर भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कैरियर के दौरान फराहम की गई हिमायत पर आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली खिदमात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसहाक डार से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क के लिए इनकी खिदमात को सराहा। इसहाक डार ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में जोराने का भी एहतमाम किया। पाकिस्तान नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया।
वेपन सिस्टम समंदरी जमीनी अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस, जदीद सहूलतों से आरास्ता, कामयाब तजुर्बा कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सर्विसेज चीफ की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। तजुर्बा पाकिस्तान की तकनीकी महारत का मजहर करार। पाकिस्तान नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। इस पर के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करने पर भी जोर दिया गया। अली लारिजानी का भी फ़ायदेमंद शोबों में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात के दौरान अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ ईरान की यकजहती और शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक की पुरअमन और खुशहाली मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इयादा हुआ। डॉक्टर लारिजानी ने हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई और सदर पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है और कसीर आबादी के बावजूद पाकिस्तान में सिर्फ 4 सूबे हैं। देखना यह है कि इन 4 सूबों से हमें क्या मिला। हर जमात ने अपने मंशूर में नए सूबे बनाने की बात की है। MQM ने कौमी असम्बली में नए सूबों की करारदाद पेश की थी। जब सियासी पार्टी इस बहस पर आती है तो उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। कराची में इमेजिन पाकिस्तान 2030 की तकरीब का इनाकाद किया गया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मारूफ बिजनेस कम्युनिटी भी तकरीब में शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि हमारी आज की डिस्कशन गैर सियासी है, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। MQM ने कौमी असम्बली में नए सूबों की करारदाद पेश की थी। हमारी आज की डिस्कशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इज प्योरली नॉन पॉलिटिकल, एपॉलिटिकल, प्योरली एकेडमिक डिस्कशन। ना मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना चॉइस साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। MQM ने नेशनल असम्बली में एक करारदाद मूव की थी फॉर अ न्यू प्रोविंस। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, मगर पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक फेडरेशन है। चीन 31 और इंडिया में 39 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। इंडोनेशिया 34, नाइजीरिया 27, ब्राजील में 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। कसीर आबादी के बावजूद पाकिस्तान में सिर्फ 4 सूबे हैं। देखना यह है इन 4 सूबों से हमें मिला क्या है। हमारे 33 डिविजन हैं, इनको ही सूबे बना दिया जाए। पाकिस्तान इज अ फेडरेशन। 31 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाइना में है। इंडिया started from 9 states, now they have 39. Indonesia 275 million, 34 administrative units. We are at number 5 population wise. If I say we have 4 provinces. Nigeria 219 million, 27 administrative units. Brazil 213, number 7 largest country in the world, 36 administrative units. जरूरत इसी चीज की है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करें और वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हमारे प्रोविंसेस हैं। हमने अभी तक इन 4 प्रोविंसेस से हमें मिला क्या है। इमेजिन पाकिस्तान 2030 की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना था कि दरसगाहों के जरिए तलबा में नए निजाम को बेदार करना होगा। ऐसी कोई सियासी पार्टी नहीं जिसने नए सूबे बनाने की बात ना की हो। बेनजीर भुट्टो ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस की बात की थी। मुस्लिम लीग नून ने भी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट का मंशूर पेश किया था। परवेज मुशर्रफ दौर में बल्दियाती हुकूमतों ने बेहतरीन काम किया। इन 8 सालों में हर डिस्ट्रिक्ट ने खूब तरक्की की, मगर सियासी हुकूमतें सबसे पहले बल्दियाती निजाम को खत्म करती हैं। हमेशा मार्शल्लाह में लोकल गवर्नमेंट बनी और जैसे ही हम डेमोक्रेसी हमारी वापस आई तो सबसे पहले ही उसका जो कत्ल हुआ वो लोकल गवर्नमेंट का हुआ। शरफ साहब के दौर में एक बहुत अच्छा सिस्टम आया। 2 टर्म सिर्फ मिली उस सिस्टम को, लेकिन उसने शहरों की हालत बदली। आप सबने, हम सब ने पूरे पाकिस्तान में ये देखा। लोकल गवर्नमेंट 2001 की थी, उसमें आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट्स में फंड्स पहुंचे और हर डिस्ट्रिक्ट ने उन 8 सालों में
तरक्की की, लेकिन वो हमने ख़त्म कर दिया 2008 में। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपने मैनिफेस्टो में नए सूबे बनाने की बात नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 का पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो आप देखें, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की बात की है उसमें। मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो देखें, नए सूबों की बात करेंगे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि छोटे सूबे होंगे तो इखराजात भी कम होंगे, अवाम की राय ही सब कुछ है। सोशल मीडिया के जरिए भी हम इसको आवाज बना सकते हैं। अगर अवाम एक राय बना ले तो कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का कोई मुल्क देख ले, सियासी लीडरशिप निचली सतह से आती है, मगर पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबके से लीडरशिप का आगे आने का चांस ही नहीं। जब नए सूबे बनेंगे तो अदालतों पर भी बोझ कम होगा। हर इदारे पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, इसी वजह से कारकर्दगी अच्छी नहीं। हम इसके ऊपर एक आवाज बनाएं जो पाकिस्तान के सिटीजन्स की आवाज हो। आप भी इसको सोचें, हम अपने मुस्तकबिल की बात करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करनी होगी। अगर पब्लिक ओपिनियन हो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आज आप अपनी बात को कर सकते हैं, फैला सकते हैं उसको। इमेजिन पाकिस्तान 2030 तकरीब का एहतमाम मारूफ बिजनेसमैन मुबशर इमाम की जानिब से किया गया। CEO के इलेक्ट्रिक मोनेस अलवी, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चन्नाई, साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी, पाकिस्तान टैक्स बार के सदर अनवर काशिफ मुमताज, नायब सदर FPCCI आसिफ इनाम, साबिक वजीर मुमलिकत बराए इन्वेस्टमेंट अजफर एहसन, साबिक वफाकी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स यूनुस ढागा, मारूफ बिजनेसमैन जुबैर छाया, मियां जाहिद हुसैन, अंजुम नसार और इश्तियाक बेग समेत दीगर अफराद ने शिरकत की।